कोरमंडल में पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज वॉक में हायर सेकेंडरी स्कूल परमंडल के छात्रों ने भाग लिया। इस हेरिटेज वॉक को डीसी साभा अनुराधा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परमंडल से उत्तरवहनी तक की गई हेरिटेज वॉक में जिला विकास परिषद के चेयरमैन केशव दत्त शर्मा के अलावा जिला अधिकारियों, पंच व सरपंचों ने भाग लिया। यूटी जम्मू कश्मीर में कलाकारों के हुनर की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, आर्टिस्ट या म्यूजिशियन या अन्य कोई भी प्रतिभा हो, यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है। इसी को देखते हुए टूरिज्म फेडरेशन जम्मू ने एस्पा फी के संयुक्त प्रयास से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। नए कलाकारों को एक ऐसा मंच दिया जा रहा है। पीयूष एक नई सुबह के अंतर्गत कलाकार अपना सपना पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर कश्मीर में छापेमारी की है। टीम के सदस्यों ने बडगाम और शोपियां में स्थित प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों व दफ्तरों में पहुंचे और तलाशी शुरू की। एनआईए की टीम द्वारा 1 दर्जन से अधिक जगहों पर एक साथ सुबह से छापेमारी की गई। एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में टेरर फंडिंग में इस संगठन का नाम आने से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के डोरू क्षेत्र के अरबल के रहने वाले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू के 9वीं कक्षा के छात्र खुर्शीद अहमद इट्टू के बेटे समैस खुर्शीद ने हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उनके पिता, जो पेशे से ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा कि ये परिवार और अनंतनाग जिले के लिए गर्व का क्षण है। घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। रामगढ़ बॉर्डर किसान यूनियन के सदस्यों ने रामगढ़ में तहसील कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई बॉर्डर किसान यूनियन के प्रधान मोहन सिंह भट्टी ने की। किसानों ने मांग की कि उनकी नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए और प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा जारी करने का ऐलान करे। किसानों ने कहा कि सरकार को 6000 पर कनाल फसल का मुआवजा देना चाहिए। गुजरात के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने भुज में तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो पड़ोसी देश को गुप्त और संवेदनशील जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराता था। जवान की शिनाख्त रजौरी के सरोला गांव निवासी मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है। उसके पास से 2 मोबाइल, उनके सिम और 2 अतिरिक्त सिम बरामद किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। एटीएस ने कहा कि उसे अपने भाई वाजिद और सहयोगी इकबाल राशिद के खातों में पाकिस्तान को दी गई जानकारी प्रदान करने के लिए पैसे मिले थे। सज्जाद ने अपना पासपोर्ट जम्मू के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से बनवाया था। इसी पासपोर्ट पर उसने 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 के बीच 40 दिनों के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी। चीफ इंजीनियर जम्मू आर&बी ने डीडीसी के उपाध्यक्ष बलवान सिंह के साथ सांबा से सुम्ब रोड का दौरा किया। वहीं इस दौरान पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान उन्होंने सांबा से गोरान तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क के लंबित कार्य की हर चरण का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान सभी विवादों का निपटारा कर दिया गया। सभी लंबित कार्यों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना लगाया है। राहुल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वो बताएं कि इसका डेटा किस किस के पास है। राहुल ने कहा कि हमने पिछले संसद सत्र में भी ये मामला उठाया था। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पर टिप्पणी की गई। राहुल ने कहा ये देश के लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। संसद में हमने 3 सवाल उठाए थे। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है। हमने पूछा था कि इसे किसने खरीदा था, किस किस के फोन टैप किए गए थे और किन किन पर इसका इस्तेमाल हुआ। एक सूची आई थी जिसमें चीफ जस्टिस, पूर्व प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, भाजपा नेताओं व कई विपक्षी नेताओं के नाम थे। क्या इसका डेटा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिल रहा था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को समाप्त करने के लिए युवाओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दांव खेला है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यदि ये लोग उठ खड़े हुए तो आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा।
बेखौफ होकर दहशतगर्दों व दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आगे आने के लिए उन्होंने कहा। अमित शाह ने साफ किया कि आतंकवाद पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी कीमत पर दहशतगर्द और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बॉर्डर की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और आतंकवाद व उनके आकाओं पर नकेल कसने का फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पुंछ में पुलिस द्वारा खेलों की अलग अलग एक्टिविटीज कराई जा रही है, जिसमें युवा बड़ी तादाद में जोश खरोश के साथ भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में पुंछ पुलिस द्वारा पुंछ में एक वॉलीबॉल मैच इस मैच को मंजीत सिंह क्लब द्वारा जीता गया। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने युवाओं से अपील की कि वो बढ़-चढ़ खेलों में हिस्सा ले और बुरी आदतों से दूर रहे। जहां भी युवाओं को हमारी जरूरत पड़ेगी, पुलिस उनकी सहायता के लिए हर समय मौजूद रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में कबाली नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आतंक और कब्जा जमाने की कोशिश की थी। न केवल 1999 के कारगिल युद्ध में बल्कि पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। एक धारणा है कि कबालियों ने 1947 में कश्मीर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि वो कबालियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना के जवान थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने, विशेषकर सेना ने 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था।